हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रिख्ता। नाजरीन, सबसे पहले मैं इस चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग फिर जो है आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सबक के साथ, उसको हल करने के लिए, यानी बिहार 10वीं जमात दरख्शां दोम के चैप्टर नंबर 23 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 23। इससे पहले जो है 22 चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर एक एक वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। इससे पहले चल चुके मिर्ज़ा गालिब के बारे में मैंने पढ़ाया था और उनके मरसिया के बारे में पढ़ाया था। उसमें एक लफ्ज़ था जिसको मैंने सबक़त लिसानी की वजह से वो असल में है दबीरुल मुल्क, है ना। मैंने दबीरुल मलिक कह दिया था, है ना। वो असल में है दबीरुल मुल्क। इसको आप याद रखेंगे, उनके खिताब में से था, शाही दरबार से उनको खिताब मिला था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़हरे इश्क। ये ज़हरे इश्क जो है ये मसनवी है ना। मसनवी का आगाज़ यहाँ से होता है। उससे पहले हम लोग जो है मसनवी के बारे में कुछ जानेंगे। तो मसनवी याद रखेंगे, ये अरबी ज़बान है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मसनवी। इसको एकदम जिस तरह पिछले क्लास मैंने बताया कि मरसिया जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसी तरह जो है मसनवी जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये जो है उर्दू में है, ये फ़ारसी जो है उसकी देन है ना। फ़ारसी अदब से जो है ये मसनवी उर्दू में आई है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसका माना के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका माना होता है दो दो किया गया, है ना, दो दो किया गया मसनवी। और ये मसनवी के बारे में अगर और मज़ीद हम जाने तो ये जिस तरह पहले दास्तान हुआ करता था, लंबी लंबी कहानियाँ हुआ करती थी, तो उसी का ये दूसरा रूप है। बस फ़र्क ये है कि दास्तान जो है वो नस्र में हुआ करता था और मसनवी जो है वो नज़्म में हुआ करती है। ये दोनों में फ़र्क है, बाकी कहानियाँ उसी तरह होती हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ज़हरे इश्क, एक मसनवी है। ये मसनवी भी याद रखेंगे, इसलिए कि सिन्फ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ज़हरे इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो ये एक मसनवी है। अब जो है इस मसनवी में मिर्ज़ा शौक लखनवी, है ना, तसद्दुक़ हुसैन खान का असल नाम था मिर्ज़ा शौक। पहले हमको उसका जो है खुलासा मुख्तसर समझते हैं। ज़हरे इश्क में होता ये है कि एक सौदागर की लड़की होती है, जहाँ और इसका जो है मेन कैरेक्टर जो है एक सौदागर की लड़की होती है और जो मसनवी निगार है शौक लखनवी वो खुद होते हैं। तो साहिब मसनवी यानी मसनवी निगार के घर के बगल में जो है एक सौदागर का घर होता है और उसकी एक खूबसूरत जो है वो लड़की होती है। इस शुरुआती दौर में, इस मसनवी के शुरुआती जो है कुछ मिसरे हैं, उसमें जो है इसी के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में, चाहे अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो, है ना, ये पूरे जो है उनकी तारीफ़ की गई है ना, उस लड़की की तारीफ़ की गई है। उसके बाद बताया गया है कि उनके पड़ोस में एक लड़की थी जो सौदागर की बेटी थी। ये लफ्ज़ आप याद रखेंगे, सौदागर की बेटी होती है। और उसके बाद एक दिन जो है वो छत पे अपने सहेलियों के साथ जो है वो टहल रही होती है और शौक लखनवी भी अपने छत पे होते हैं। तो होता ये है कि उनकी सहेलियां जब चली जाती हैं, वो अकेली रह जाती हैं, तो जैसे ही शौक लखनवी यानी मुसन्निफ़ और उस लड़की का मतलब आपस में एक दूसरे को मतलब आंखें दो चार होती हैं, तो पहली नज़र ही में दोनों के जो है वो प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उसकी एक कनीज़ आती है और कहती है कि आपको अम्मा बुला रही हैं, आपकी माँ जो है, यानी उस लड़की की माँ जो है वो बुला रही होती है। एक कनीज़ के ज़रिए जो है ये खबर पहुँचती है। तो इस तरह से जो है ये कहानी है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि असल नाम जो है इनका, शौक लखनवी का असल नाम पूछा जाता है तसद्दुक़ हुसैन खान। इनका असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन खान और ये तखल्लुस करते थे शौक, है ना। शौक लखनवी के नाम से जो है मशहूर हो गए। और इनका ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान लखनऊ से है, ये भी आप याद रखेंगे। दबिस्तान, है ना, हालांकि नहीं पूछा जाता लेकिन बसा औकात जो है वो पूछ लिया जाता है। इनका ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान लखनऊ से। तो इनका तखल्लुस जो है वो शौक था। इनकी पैदाइश जो है 1783 ईस्वी, 1783 ईस्वी कहाँ पर, तो लखनऊ में।
लखनऊ में इनकी पैदाइश होती है 1783 ईस्वी शौक लखनवी की। इनके वालिद आगा अली खां, आगा अली खां इनके वालिद का नाम है, जो कि एक ख़ानदानी तबीब थे, नामवर तबीब थे, बहुत नाम था उनका, शोहरा था, है ना, इनके वालिद का। उसके बाद शौक का ख़ानदानी पेशा तबाबत का, ये वाला पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था, तो तबाबत का, यानी डॉक्टरी। तबीब का माना होता है डॉक्टर, है ना, तबीब का माना होता है डॉक्टर, तो तबाबत मतलब डॉक्टरी का इनका ख़ानदान का जो है पेशा था कारोबार, पेशा मतलब कारोबार। उसके बाद शौक को इल्म तिब, वही डॉक्टरी इल्म तिब, है ना, शौक को इल्म तिब पर भी महारत हासिल थी और तबाबत का ख़ानदानी पेशा इख्तियार किया, है ना। चूँकि ये कारोबार इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए जो है इन्होंने जो है ये कारोबार भी करना शुरू कर दिया, यानी तबाबत का कारोबार का आगाज़ कर दिया। उसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में, यानी उनके अहद में जो है शौक को जो है शाही मुआलिज, यानी दरबारी जो है डॉक्टर जो है उनको रखा, डॉक्टर के हैसियत से जो है उनको उनकी बहाली हुई और वो शाही दरबार में जो है वो तबाबत करने लगे, यानी डॉक्टरी करने लगे शौक लखनवी। उसके बाद इनकी वफ़ात के बारे में अगर बात करें तो 1871 ईस्वी, 1783 में इनकी पैदाइश हुई और 1871 में लखनऊ ही में इनकी जो है वफ़ात हुई। शायरी की इब्तदा इन्होंने गज़ल से की, शायरी की इब्तदा इन्होंने गज़ल से की, मगर ये जो लाइन जो है इन्होंने छोड़ दिया, बहुत जल्द जो है गज़ल गोई जो है वो तर्क कर दी और मसनवी की तरफ जो है वो राग़िब हो गए, उसके तरफ जो है रवां दवा हो गए और आखिर तक जो है वो मसनवियाँ कहने लगे, है ना। उर्दू शायरी में शौक मसनवी निगार के हैसियत से, है ना, किस हैसियत से, मसनवी निगार की हैसियत से मारूफ है, यानी मशहूर है ना। गज़ल गोई चूँकि इन्होंने छोड़ दिया, है ना, और मसनवी निगार के हैसियत से जो है ये मशहूर हो गए। मसनवियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, ज़हरे इश्क, बहारे इश्क और फ़रेब इश्क, काफ़ी मकबूल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन तीनों में से भी जो है वो ज़हरे इश्क जो कि आपके निसाब में है, ज़हरे इश्क जो है बहुत मशहूर है। और इस तरह से ऊंचे क्लास में, अगर ऊंचे क्लास वाले देख रहे हों तो याद रखेंगे, ऊंचे क्लास में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी मसनवी है जिसमें हीरोइन जो है वो खुद जो है जहर खाकर इश्क का बोलते हैं खुदकुशी कर लेती है, तो वो मसनवी ज़हरे इश्क है ना, ज़हरे इश्क है। इसमें हीरोइन जो है यानी सौदागर की बेटी जो है वो जहर खाकर जो है वो अपने आप को मार डालती है, खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो इनका तीनों जो है मसनवी याद रखेंगे, ज़हरे इश्क, बहारे इश्क और फ़रेब इश्क, जिसमें से ज़हरे इश्क बहुत ज़्यादा जो है मारूफ व मकबूल है, जो आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद चूंकि मसनवी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, मसनवी जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मगर फ़ारसी की देन है। उर्दू में जो मसनवी आई है वो फ़ारसी की देन है, इसे भी याद रखेंगे। मसनवी का माना होता है दो दो किया गया, है ना, मसनवी का माना होता है दो दो किया गया। उसके बाद मसनवी ज़हरे इश्क का मरकज़ी किरदार एक सौदागर की बेटी होती है, जो कि हीरोइन होती है ना, हीरोइन होती है सौदागर की बेटी, और उसका हीरो जो है वो मसनवी निगार खुद होता है ना। शौक लखनवी जो है खुद इस मसनवी का जो है वो हीरो होता है और सौदागर की बेटी जो है वो हीरोइन होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये ओवरऑल जो मैंने मसनवी के बारे में बताई, है ना, शौक लखनवी के बारे में बताया, है ना, ज़हरे इश्क के बारे में, मसनवी ज़हरे इश्क के बारे में बताया। तो एक एक पॉइंट को जो है आपके कॉपी में जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, इसलिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अब चूँकि कुछ सवालात आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको हम लोग हल करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। अब आइए हम लोग सवाल और जवाब पर नज़र करते हैं। ये चूँकि मारूजी सवालात है, इसको मैंने एक लाइन में यानी डायरेक्ट उसका जवाब लिखा, ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट उसका जवाब, ताकि आपका वक्त बचे। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तो इसका असल नाम तसद्दुक हुसैन खान था। ये इंपॉर्टेंट है, अहम है। मिर्ज़ा शौक की सन्ने पैदाइश क्या है? तो इसका सही जवाब है 1783 ईस्वी। अगर कहाँ पूछ लिया जाए तो लखनऊ में। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो तबाबत का, है ना, कारोबार, पेशा बोलते हैं कारोबार, तो तबाबत यानी डॉक्टरी का उनका कारोबार था। ये भी बहुत अहम है, इसको अहम एकदम मानेंगे इसको। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ?
तो 1871 ईस्वी। कहाँ पर? तो लखनऊ में। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो फरेब इश्क जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। ऐसे ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फरेब इश्क, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ये तीनों का तीनों याद रखेंगे जो आपके एक निसाब में है। ज़हरे इश्क, फरेब इश्क और एक बहारे इश्क। उसके बाद मुख्तसर सवालात में हालांकि है कई सवालात, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसको मैंने जो है, और बाकी जो है उतना पूछा नहीं जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मैंने इंक्लूड किया। ज़ेरे निसाब नज़्म शायरी के किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो ये मसनवी से, चूंकि मसनवी है। ज़हरे इश्क क्या है? वो मसनवी है, उसी के सिन्फ पूछा जा रहा है, तो वो मसनवी है। उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है? तो हिरन की आंख से, है ना। गज्जाल, उससे एक लफ्ज आया है उसमें, गज्जाल। गज्जाल बोलते हैं हिरन, है ना, और चश्म बोलते हैं आंख। तो हिरन की आंख से जो है अपने महबूबा की जो है वो मिसाल दी है, उनकी आंखों को की मिसाल दी है, यानी सौदागर की लड़की की मिसाल जो है शौक लखनवी ने मिसाल दी है हिरन की आंख से। उसके बाद कुछ अजदाद हैं उसी किताब में, उसी चैप्टर में, है ना, जो दिया हुआ है सवाल के तौर पर। तो पहला है गरीब। गरीब की जिद है अमीर। गरीब की जिद क्या है? अमीर। उसके बाद है हसीन। हसीन, हसीन की जिद है कबीह, है ना, हसीन की जिद कबीह। उसके बाद अर्ज है। अर्ज मतलब जमीन। अर्ज की जिद जो है वो है समा। समा मतलब आसमान। अर्ज, समा। उसके बाद है इज्जत। इज्जत की जिद जो है वो है जिल्लत। इज्जत की जिद क्या है? जिल्लत। और उसके बाद आला है। आला की जिद है अदना। आला की जिद अदना। तो ये नाज़रीन, ये सबक नंबर जो है वो 23 था, है ना, दरख्शां दौम का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, है ना, वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। और अगर पहली बार अगर चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और इसी तरह से वीडियो जो है आप तक पहुंचाता रहूं मैं, और आपके उससे आप जो है इस्तिफ़ादा करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।